हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इट्स मी विवेक। आप लोगों का ढेर सारा कमेंट्स आ रहा था कि भैया एसआरजी बैच क्या होता है, एसआरजी बैच के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितना मार्क्स चाहिए होता है एसआरजी बैच में आने के लिए, कितना रैंक लाना पड़ता है, क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं एसआरजी वाले बच्चों को, क्या उन्हें कुछ स्पेशल मटेरियल्स मिलता है, स्पेशल टीचर्स मिलते हैं, या तो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि एक बार एसआरजी बैच में सेलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों का नीट में सिलेक्शन और एम्स में सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग इस बार इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं नया नया पीडीएफ और मेरे खुद हैंडमेड नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहता हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हर बैच से लगभग तकरीबन 3 से 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो मतलब एक टोटल, जैसे कि मैं एक बैच का बात कर रहा हूँ, मतलब कि MZO6। तो आप लोग अगर MZO का बात करिएगा तो एक पूरे जो बैच होता है MZO, अब इसमें टोटल आप लोग तकरीबन 10 से 15 बच्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे आपके एसआरजी में। और इसमें आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली जो माइनर टेस्ट होता है, जो मतलब आपके एडमिशन लेने के बाद जो शुरुआती 3 माइनर टेस्ट जो होता है, उसमें आप लोगों को 650 प्लस लाना पड़ता है। और या तो एक और तरीका है कि अगर आप टैलेंट टेस्ट से एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको एवर 90% स्कोर लाना पड़ेगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर एसआरजी वाले बच्चों को कैसा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि देखिए मेरे 2-3 फ्रेंड हैं एसआरजी में, तो उनसे भी मुझे क्लियर आइडिया है कि क्या होता है एसआरजी में। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसआरजी वाले बच्चों को और जो जनरल बच्चे हैं वहाँ पर, वो दोनों एक ही क्लासरूम में वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। और जैसे कि मैं और मेरा एसआरजी का दोस्त, वो हम लोग सबको एक ही क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनका क्लासरूम अलग हो जाता है। और हम लोग दोनों को जो शुरू में जो सेम मॉड्यूल्स मिला रहेगा तो वो तो मिलेगा ही, बट एसआरजी वाले बच्चों को एक कुछ अलग से मॉड्यूल्स मिलता है, जिसमें क्वेश्चंस ये सब दिया रहेगा। एसर्शन रीजन अभी चूंकि नया पैटर्न में आ रहा है, तो एसर्शन रीजन भी आपका उसमें आएगा। और उन्हें एक लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है, और लाइब्रेरी में मतलब कि जो पुराने टॉपर्स हैं उनके हैंडमेड नोट्स का फोटोकॉपी करवा करके ये सब लाइब्रेरी में रखा रहता है। और ढेर सारे बुक्स भी आपके वहाँ पर रखे रहते हैं। और वहाँ पर एसआरजी वाले बच्चों को एक हर संडे, मतलब कि हर फ्राइडे, एवरी वीक हर फ्राइडे उनका सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट होता है। और वो एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहता है, और उसका लेवल जो रहता है क्वेश्चन का, वो जाहिर सी बात है हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बच्चों का है। और अब जहाँ तक ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि उनमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आता है कि मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है। तो देखिए बायोलॉजी में तो कुछ लड़के ऐसा बोलते हैं कि मॉड्यूल से क्वेश्चन आता है, और कुछ लड़के ऐसा बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो अब यही दोनों में से कोई एक है। और इसके बाद है कि उसमें उन लोगों को एक पर्सनल टीचर मिलता है मेंटरशिप के लिए, उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। अब मैं आप लोगों को ये सब तो चलिए हो गया बातें। अब मैं बताता हूँ कि जो मेरे खुद पर्सनल मेरा जो फ्रेंड था, उसका उसको क्या क्या सुविधा मिल रहा था। तो उसने, मैंने मतलब कि अभी वीडियो बनाने से पहले मैं उससे भी बात किया। उसने भी बताया कि देखिए वो तो अब सम्यक में जो है सेकेंड फ्लोर, सम्यक बिल्डिंग लैंडमार्क सिटी में, लैंडमार्क कुन्हाड़ी में, तो यहाँ पर जो भी लोग एलएन में पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि उसमें सम्यक बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर में आपका एसआरजी लाइब्रेरी है। वहाँ पर वो उसका एक्सेस मिलता है, मेंटर्स मिलते हैं, और उन्हें एक बुकलेट भी दिया जाता है जिसमें उन्हें टेस्ट एनालिसिस करके वो अपने मेंटर को सेंड देना रहता है। और उन्हें भी स्पेशल टीचर्स मिलते हैं जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। और 1-to-1 आपको कोई चैप्टर जो डाउट है वो पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए, फिर उनके लिए डाउट काउंटर स्पेशल एक्सेस रहेगा। और ये जो मैं आपको बात बताया ही हूँ कि उन्हें हर फ्राइडे उनका टेस्ट रहता है, और हर फ्राइडे उनका टेस्ट 1 बजे शुरू रहता है। और इसमें सबसे खास बात जो आप लोगों को जाननी है कि वो फिजिक्स का टेस्ट 1 घंटे का होता है, केमिस्ट्री का टेस्ट 45 मिनट का होता है, और बायोलॉजी का टेस्ट जो होता है वो 25 मिनट का होता है। और ये सब इंडिविजुअल, मतलब कि अलग अलग टेस्ट होता है। और उन्हें एक बुकलेट भी दिया गया था, जैसे मेरे दोस्त ने बताया था कि उन्हें जो बुकलेट दिया गया था वो एसर्शन रीजन का था, क्योंकि अभी जो है
22-23 से असर्शन रीजन जो थोड़ा सा ज़्यादा पूछने लगा है अब नीट। और अब देखिए कि अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पड़ जाता है कि क्या ऐसा है कि एसआरजी वाले बच्चों का ही सिलेक्शन होगा और नॉन एसआरजी वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, कॉमन बच्चों का। तो ये मिसकॉन्सेप्शन, पूरे तरीके से ये मिसकॉन्सेप्शन है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मतलब कि मेरे खुद क्लास में जो मैं अचीवर बैच जब ज्वाइन किया था, तो मेरे ही क्लास में पिछले साल के एसआरजी का बच्चा इस साल पढ़ रहा था, वो भी 11 में। इसका ये मतलब है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं तो खुद देख करके हैरान रह गया था। बट सच यही है कि एसआरजी से भी बच्चों का मतलब ऐसा हो जाता है कि सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर के पैनिक मत होइए कि एसआरजी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। मेरा खुद का एसआरजी में सिलेक्शन कभी नहीं हुआ था। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो टेस्ट होता था मेजर और माइनर में, चूँकि जो बच्चे 11 में पढ़ रहे होंगे वो मुझसे रिलेट ज़्यादा कर पा रहे होंगे कि माइनर के पेपर्स में बायोलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज़्यादा थोड़े से पूछे जाते हैं। मेजर में तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिवली हो जाता है कि हाँ भाई एनसीईआरटी से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। सो वही था कि मेरा माइनर में तो थोड़ा सा कम आता था, मतलब कि 550 के आसपास, और फिर मेजर के पेपर्स में थोड़ा सा बढ़ता था तो 600 के आसपास आता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा इतना टॉप मार्क्स आया कि मैं एसआरजी में सेलेक्ट हूँ। और मैं आप लोगों को अब जैसे कि इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कनेक्ट कर देता हूँ कि आप लोग विश्वास नहीं मानिएगा कि और मुझे फाइनली नीट 2023 में 670 मार्क्स आया है। बैच टॉपर हूँ मैं अपने बैच का। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जब कोटा में था और वहाँ पर मैं टीचर सर से मतलब कि प्रिंसिपल सर से बोल रहा था कि सर मुझे मतलब कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो सोचिए कि मुझसे मतलब कि हर जगह यही पूछा जा रहा था कि क्या तुम एसआरजी में हो, क्या तुम एसआरजी में हो। और उसका वही आंसर था कि नहीं मैं एसआरजी में सर नहीं हूँ, तो तुम्हें पेपर नहीं मिलेगा। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि मैं वहाँ पर थोड़ा सा, चलो ठीक है मार्क्स थोड़ा सा कम आता है मेरा, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सर मैं एक्स्ट्रा पेपर चाहता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं एसआरजी का बच्चा नहीं हूँ। और आप लोग फाइनली देख सकते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरा मतलब गलती हुआ और वो भी बाय मिस्टेक। लेकिन अगर आप वो देखिए कि अगर मुझे भी मतलब कि वो ट्रीटमेंट मिल जाता तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था कि मैं भी बहुत ही अच्छा एआईआर में घुस जाता। तो वही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि एसआरजी में सेलेक्ट होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो मॉड्यूल्स वो प्रोवाइड करवाता है एलएन, जो हर बच्चों को प्रोवाइड करवाता है, वो भी बहुत मोर देन सफिशियंट रहता है। तो एसआरजी को लेकर के ये सब सब मिसकॉन्सेप्शन है। आप लोग आराम से जो भी मॉड्यूल्स प्रोवाइड हो रहा है उसको पढ़िए और आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।